जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति। जहां लोभ है, आसक्ति है, वहां न शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु गुरु हमारा तारणहार है। गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है, और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है, जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है। अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है। तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है। उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है।
परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका मालिक एक। परंतु वो अचानक गुरु के बारे में क्यों बोले? हैदराबादी, साईं अब गुरु के बारे में नहीं बोलेगा तो किसके बारे में बोलेगा? हाँ? राम राम राम, सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। माधव गुरु जी अब अपने साईं बाबा को जल में, थल में, आकाश में, हर तरफ अपने गुरु ही तो दिखाई दे रहे हैं। वैद्य जी, मैं इनको बता दूं कि साईं बाबा के गुरु शिरडी में आने वाले हैं। बता दूं? नालायक गधे, बिना कुंडी के दरवाजे की तरह क्यों अपना मुंह बीच ही में खोल रहा है? दरवाजे पर कुंडी लगा। अरे कहाँ जा रहे हो ढूंढूराज वैद्य जी? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि दरवाजे पे कुंडी लगा के आओ। मैं कुंडी लगा के आता हूँ। अरे नारायण, अरे राम राम राम, अरे किस जन्म का पाप है तू जो इस जन्म में ताप दे रहा है? अरे मैंने तुम्हें अपना मुंह बंद करने को कहा था। क्या बंद रखने को कहा? अरे 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 वैद्य जी, आप ढोंडू का मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? जब इसने मुंह खोला ही है तो उसे कुंडी लगाने से पहले ये भी बता दीजिए कि ये कहना क्या चाहता था। साईं बाबा के गुरु शिरडी आने वाले हैं, यही कुछ कहा ना आपने? क्या मतलब है इसका? अब बता द्वारका, तेरे मुंह को कुंडी ताला कैसे लग गया? ज्यादा रुआब दिखाया ना तो धोती खोल दूंगा। राम राम राम, धोती? नानावली जी, आपको धोती पहनानी आती है? आती है। अरे तो जल्दी से जाड़िए की धोती खोल के फिर से पहना दो। क्या? तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा नानावली, छोड़ दे। ये द्वारका, खोल दो धोती? तो फिर बता बाबा ढोंडू क्या कहना चाहता था? बोल बोल। पीछे द्वारिकानाथ जी, जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो नानावली धोती खोल देगा। अरे नानावली, इसने स्पष्ट ही तो कहा है कि साईं के गुरु शिरडी आने वाले हैं। अब चूंकि गुरु आने वाले हैं, ये आपका बाबा बेचैन है। साईं बाबा